मुस्कुराने का मकसद न ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह मुस्कुरा कर देख, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। जी हाँ, जिंदगी हमेशा आपके साथ गुदगुदाए मुस्कुराए, ये हुनर आता था गोवर्धन असरानी को, जो हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार हास्य कलाकारों में से एक थे। पर्दे पर दमदार अभिनय और दर्शकों को हंसाने के सारे गुरु मंत्र असरानी साहब को बखूबी आते थे। दिवाली के मौके पर उनके निधन से बॉलीवुड में मातम पसर गया है। असरानी का जन्म 1941 को राजस्थान की जयपुर में हुआ था। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। असरानी जयपुर में पैदा हुए और यहीं पर उनके पिता एक कारपेट कंपनी में मैनेजर के पद पर नौकरी करते थे। अपनी पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने यहीं से की, लेकिन असरानी का झुकाव फिल्मों की तरफ ज्यादा था। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का मन बनाया और एक्टिंग करने का सोचा। उन्होंने 2 से 3 साल तक आकाशवाणी में काम किया और फिर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। बताया जाता है कि असरानी जहां एक्टिंग सीख रहे थे, वहीं पर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी आया करते थे। इसी बीच उन्होंने ऋषिकेश की टीम में राइटर गुलजार को देखा। उन्हें लगा शायद बात बन जाए। उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी अपनी फिल्म गुड्डी के लिए जया बहादुरी को सोच रहे थे। धीरे धीरे बात बन गई और ऋषिकेश मुखर्जी ने असरानी को वही रोल दे दिया जो वो चाहते थे। हालांकि असरानी से पहले साल 1967 में हरे कांच की चूड़ियां नाम की फिल्म में डेब्यू कर चुके थे, लेकिन उस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की सत्य काम में भी काम किया, लेकिन उनके करियर को बूस्ट किया फिल्म गुड्डी ने। असरानी का करियर अब चल पड़ा था। उन्हें एक के बाद एक फिल्में मिल रही थी। शोर, रास्ते का पत्थर, बावर्ची, सीता और गीता समेत कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। बड़ी बात यह थी कि जो रोल वो चाहते थे वे उन्हें वही मिलता था। इसी बीच काम करते करते आया साल 1975 का। ये वो साल था जब असरानी को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिली और वो फिल्म थी शोले। फिल्म शोले में जितनी चर्चा अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की हुई, उतनी ही चर्चा असरानी के रोल जेलर की हुई। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इस डायलॉग ने सिनेमा के कोने कोने में वो गूंज पैदा कर दी कि जिसने भी असरानी को देखा और सुना, वो उनकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं सका। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में तो असरानी ने बराबरी के रोल भी निभाए थे। अगर बात की जाए उनके जीवन में किन दो लोगों का अहम योगदान रहा, वे थे ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार साहब। इन दोनों के साथ असरानी की तिकड़ी खूब पसंद की गई। असरानी ने अपने करियर की 300 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया और 5 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। चाहे फिल्म भूल भुलैया हो, माला माल वीकली, धमाल, उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को कायल किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं असरानी से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। दोस्तों, जेलर वाला सीन शोले में काट दिया गया था, लेकिन नागपुर के एक पत्रकार ने देखा कि 70 mm प्रिंट में सीन है, 35 mm में नहीं, तो उन्होंने कोर्ट में शिकायत की। सीन दोबारा जोड़ा गया। असरानी जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि सीन इतना महत्वपूर्ण है। रोचक किस्सा इसी साल का है जब वो कोटा में शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक माँ बेटी उनसे मिलना चाहती थी। बच्ची 4 साल की थी, लेकिन उसने देखते ही पहचान लिया कि असरानी जेलर अंकल आ गए। एक्टिंग भी साइंस। एक्टिंग में दो चीजें होती हैं, आउटर मेकअप वे इनर मेकअप। कपड़े पहनना, मूछ लगाना आउटर, जबकि किरदार का एटीट्यूड वे सोच इनर मेकअप से आता है। किरदार में कैसे डूबे, यह असरानी साहब ने इंस्टीट्यूट में सीखा और वे इसी मेथड को यूज करते रहे। असरानी की पढ़ाई जयपुर में हुई थी। एक बार दोस्त के साथ साइकिल पर बैठकर जा रहे थे। MAI रोड पर एक सरकारी गैराज के सामने दोस्त से रुकने को कहा और उन्होंने दोस्त से कहा कि ये होर्डिंग आज लगी है, कल मेरा पोस्टर भी यहीं लगेगा। आने वाले समय में हरे कांच की चूड़ियों का पोस्टर लगा और असरानी जी की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई।